क्या आपने कभी सोचा है कि दो महान युगों रामायण और महाभारत के बीच कोई ऐसा सूत्रधार हो सकता है जो हमें दिखाई न देता हो? एक ऐसा अदृश्य सेतु जो ज्ञान और नियति की धाराओं को जोड़ता हो। आज हम ऐसी ही एक रहस्यमय हस्ती महर्षि भारद्वाज की बात करेंगे। वे सिर्फ एक ज्ञान के प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे स्वयं ज्ञान का हथियार थे, एक ऐसा अस्त्र जो समय की कसौटी पर खरा उतरा। उनकी कथा मात्र एक आर्य की जीवनी नहीं है, यह एक पूरा सभ्यतागत ब्लूप्रिंट है जो हमें बताता है कि ज्ञान कैसे एक समाज को गढ़ता और बिगाड़ता है। कल्पना कीजिए वह काल जब मानव जाति शक्ति प्राप्त कर रही थी, नए आविष्कार कर रही थी, परंतु इस शक्ति के साथ नैतिक मार्गदर्शन कहीं खोता जा रहा था। ज्ञान था पर विवेक नहीं, हथियार थे पर उन्हें धारण करने वाला धर्म कमजोर पड़ रहा था। देवताओं की सभा में एक गंभीर चिंता उभर कर सामने आई। यदि मनुष्य इतनी शक्ति पा रहा है तो उसे संभालने वाला कौन होगा? इस बढ़ते हुए बल को सही दिशा कौन देगा? ऐसे में एक नाम समाधान के रूप में सामने आया, एक ऐसा नाम जो युगों युगों तक गूंजने वाला था, महर्षि भारद्वाज। भारद्वाज की इच्छा असाधारण थी। उन्होंने धन, यश या अमरता की नहीं, बल्कि केवल ज्ञान की मांग की। उनकी यह अभिलाषा किसी सांसारिक सुख से परे थी। देवराज इंद्र ने उन्हें चेतावनी दी। इंद्र ने कहा कि ज्ञान एक ऐसी प्रखर आग है जिसे साधारण मनुष्य सहन नहीं कर सकता। यह तुम्हारी दुनिया को जलाकर राख कर सकती है। परंतु भारद्वाज अडिग थे। उन्होंने ज्ञान के प्रति अपनी संपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त की, यह जानते हुए भी कि इसका अर्थ उनकी वर्तमान दुनिया का टूटना हो सकता है। ज्ञान की प्रकृति ही ऐसी है। वह अक्सर पहले पुरानी मान्यताओं और व्यवस्थाओं को तोड़ता है, फिर उन्हीं टुकड़ों से एक नई और बेहतर दुनिया का निर्माण करता है। युवा भारद्वाज के मन में अनगिनत प्रश्न थे। जीवन क्या है? मृत्यु क्या सिखाती है? ब्रह्मांड के नियम क्या है? और शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाए? उन्होंने मंत्रों को केवल रटा नहीं, वे उनके पीछे छिपे गहन नियमों और सिद्धांतों को समझना चाहते थे। उनके लिए ज्ञान केवल सूचना नहीं, बल्कि जीवन जीने का आधार था। इसी गहन समझ और दूरदर्शिता के कारण उन्हें केवल एक आर्षि के रूप में नहीं, बल्कि एक युग निर्माता के रूप में पहचान मिली। वे समय के साथ चलने वाले नहीं, बल्कि समय को दिशा देने वाले थे। महर्षि भारद्वाज का आश्रम कोई साधारण कुटिया या एकांत स्थान नहीं था। यह वास्तव में एक जीवंत विश्वविद्यालय था, जहां ज्ञान की हर धारा बहती थी। यहां केवल धार्मिक शिक्षाएं ही नहीं दी जाती थी, विविध विषयों की शिक्षा यहां का मूल आधार थी, जिसने कई पीढ़ियों को तैयार किया। छात्र यहां वेद, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद जैसे गूढ़ विषयों का अध्ययन करते थे। धनुर्वेद, वनस्पति विज्ञान, नीति शास्त्र और योग भी उनकी शिक्षा का अभिन्न अंग थे। इस विश्वविद्यालय का एक मूल नियम था, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहंकार का त्याग अनिवार्य था। बिना अहंकार छोड़े कोई भी सच्चा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता था। यह आश्रम केवल ग्रंथों को पढ़ने की जगह नहीं था। यहाँ के छात्र जीवन के हर पहलू को सीखते थे, जिससे उनका समग्र विकास होता था। यह एक ऐसा स्थान था जहां गुरु और शिष्य के बीच ज्ञान का आदान प्रदान उच्चतम स्तर पर होता था। यहां से निकले छात्र सिर्फ विद्वान नहीं, बल्कि कुशल योद्धा और नीतिज्ञ भी बनते थे। जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान यात्रा कर रहे थे, तब महर्षि भारद्वाज के आश्रम ने उन्हें आश्रय प्रदान किया। यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह क्षण धर्म के राजा और ज्ञान के ऋषि के बीच के महत्वपूर्ण संबंध को उजागर करता है। यह दिखाता है कि सत्ता और बुद्धि का मिलन कितना आवश्यक है। भारद्वाज ने राम को केवल रहने की जगह नहीं दी, उन्होंने उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए रणनीति, संयम और लक्ष्य की महत्ता के बारे में शिक्षा दी।
राम ने आश्रम में रहते हुए धर्म की व्यापक परिभाषा को समझा। उन्हें बताया गया कि धर्म केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है आचरण, विवेक और नैतिक मूल्यों का पालन। यह केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धि भी है। इस आश्रम में बिताया गया समय राम के वनवास के लिए एक तैयारी थी। यह उन्हें आने वाले संघर्षों के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त करता था। भारद्वाज का मार्गदर्शन राम के चरित्र में और भी गहराई लाया। उन्होंने सीखा कि कैसे ज्ञान को धर्म के साथ जोड़कर एक आदर्श राज्य स्थापित किया जा सकता है। महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे द्रोणाचार्य, जिन्होंने पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या सिखाई। यहां से ज्ञान और युद्ध के बीच एक जटिल संबंध स्थापित होता है। यह एक विचारोत्तेजक प्रश्न खड़ा करता है। यदि ज्ञान का परम उद्देश्य शांति और सद्भाव है, तो वही ज्ञान अंततः एक महाविनाशकारी युद्ध तक कैसे पहुंचता है? द्रोणाचार्य का प्रशिक्षण अद्वितीय था। उन्होंने अर्जुन को एकाग्रता और लक्ष्य भेदन की ऐसी शिक्षा दी जो उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाती थी। लेकिन इसी शिक्षा के साथ एकलव्य की त्रासदी भी जुड़ी है। एकलव्य की प्रतिभा को उसके वर्ग के आधार पर रोका गया। यह उस समाज की एक गहरी खाई को उजागर करता है। द्रोण के जीवन का अंत भी दुखद था। जब उनका विश्वास टूटा, तब सबसे बड़े योद्धा का भी भीतर से पतन हो गया। यह दिखाता है कि ज्ञान बिना नैतिक आधार के कितना कमजोर हो सकता है। द्रोणाचार्य की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान स्वयं में तटस्थ होता है, परंतु उसे कौन धारण करता है और किस उद्देश्य से प्रयोग करता है, यह परिणाम निर्धारित करता है। भारद्वाज ने ज्ञान दिया, द्रोण ने उसे सिखाया, लेकिन उसका उपयोग व्यक्तियों के अपने धर्म और विवेक पर निर्भर करता है। ज्ञान केवल एक उपकरण है। महर्षि भारद्वाज का दर्शन ज्ञान के प्रवाह को महत्व देता है। उनके लिए ज्ञान केवल संग्रहणीय वस्तु नहीं था, बल्कि जीवन में उसका निरंतर प्रवाह और अनुप्रयोग महत्वपूर्ण था। उन्होंने हमेशा संतुलन के महत्व पर जोर दिया। ज्ञान को विवेक, करुणा और नैतिक आचरण के साथ संतुलित करना ही सच्ची उपलब्धि है। सच्चे ज्ञान की प्रकृति यह है कि वह कभी समाप्त नहीं होता। यह एक अथाह धारा की तरह है, जो एक साधक से दूसरे साधक तक प्रवाहित होती रहती है। भारद्वाज की दूरदृष्टि थी कि शक्ति बिना धर्म के केवल विनाश है। ऐसी शक्ति समाज को तोड़ देती है, उसे ऊपर नहीं उठाती। उन्होंने यह भी सिखाया कि ज्ञान बिना करुणा के केवल अहंकार है। यदि ज्ञान हृदय में दया नहीं जगाता, तो वह व्यक्ति को अभिमानी बना देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, धर्म बिना आचरण के केवल एक प्रदर्शन है। यदि हमारे कर्म हमारे मूल्यों से मेल नहीं खाते, तो हमारा धर्म खोखला है। महर्षि भारद्वाज ने हमें सिखाया कि ज्ञान ही एकमात्र मार्ग है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह हमें सही और गलत के बीच भेद करना सिखाता है। उनकी विरासत हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में ज्ञान को केवल इकट्ठा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे जीना चाहिए, उसे समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं इस अदृश्य पुल पर चलकर महर्षि भारद्वाज के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने ज्ञान को विवेक और करुणा के साथ जोड़ने के लिए? यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको सिर्फ अतीत ही नहीं, बल्कि आपके अपने भविष्य से भी जोड़ती है। यह एक चुनौती है ज्ञान और धर्म के संतुलन को समझने की। भारद्वाज का जीवन हमें याद दिलाता है कि हर महान युद्ध के पीछे, हर महान निर्णय के पीछे एक महान ज्ञान की प्रेरणा होती है, और यह ज्ञान ही हमें सही राह दिखाता है।